सीरियल तुमसे तुम तक का नया प्रोमो आ चुका है और इस बार कहानी में जो तूफान उठने वाला है वो किसी ने भी सोचा नहीं था। जी हाँ, अब शो में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे और कहेंगे ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तक कहानी में आपने देखा कि कैसे पुष्पा जी, गोपाल जी और अनु हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन अब हालात ऐसे बनने वाले हैं कि वही लोग एक ऐसे रहस्य के करीब पहुंच जाएंगे जिससे पर्दा उठने पर पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रोमो की शुरुआत होती है एक शांत से माहौल में। सामने बहती हुई नदी, आसमान में हल्की हल्की ठंडक और तीनों पुष्पा जी, गोपाल जी और अनु हाथों में वो राख ली हुए निकलते हैं जो उस दुकान की बची खुची निशानी है, जिस दुकान से उनकी उम्मीदें, उनका भविष्य सब कुछ जुड़ा था। गोपाल जी के चेहरे पर उदासी है, पुष्पा जी के दिल में गुस्सा और दर्द दोनों है, और अनु की आंखों में है सवाल कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। तीनों नदी किनारे पहुंचते हैं। गोपाल जी धीरे धीरे उस राख को हाथों में लेते हैं और कांपते हुए उसे पानी में डालने लगते हैं। उनके होठों से निकलता है, अब जो हुआ सो हुआ, शायद किस्मत में यही लिखा था। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जैसे ही राख पानी में गिरती है वो डूबने के बजाय तैरने लगती है। तीनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पुष्पा जी बोल उठती है, ये क्या, राख तो हमेशा पानी में बैठ जाती है, ये ऊपर क्यों तैर रही है। अनु ध्यान से देखती है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो धीरे धीरे कहती है, मतलब आग लगी नहीं थी, आग लगाई गई थी। बस ये एक वाक्य जैसे सबके दिल को चीर देता है। अब साफ है कि उस दुकान में आग कोई हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी। पुष्पा जी के भीतर का ज्वालामुखी अब फट पड़ता है। वो गुस्से से कहती है, किसने किया है ये सब, किसने हमारी मेहनत को जलाया, किसने हमारे सपनों को राख बना दिया। गोपाल जी कुछ नहीं बोलते, उनके चेहरे पर दर्द है लेकिन आंखों में अब एक नई चमक है, सच्चाई खोजने की चमक। तीनों घर लौटते हैं। घर में माहौल भारी है, सबके मन में बेचैनी है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी दरवाजे पर आता है विपिन। वो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर बोल उठता है, मैंने कुछ सुना था, पापा आप किसी से फोन पर बात कर रहे थे। पुष्पा जी चौंकती है, क्या सुना था तूने विपिन। विपिन कहता है, वो कह रहे थे कि कुछ साड़ियों की डिलीवरी करनी है, फिर वो जल्दी में कहीं निकल गए। बस अब सारा ध्यान उसी तरफ चला जाता है। गोपाल जी और पुष्पा जी एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को एक ही बात समझ आती है कि रघु पर शक करना गलत नहीं था। तुरंत दोनों तय करते हैं कि अब रघु का पीछा करना होगा। पुष्पा जी कहती हैं, अब बहुत हो गया गोपाल जी, आज सच्चाई सामने लानी ही पड़ेगी। फिर शुरू होती है पीछा करने की कहानी। रात का समय, मंद रोशनी, सुनसान रास्ते। गोपाल जी और पुष्पा जी धीरे धीरे रघु के पीछे लगते हैं। रघु को शक भी नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद रघु पहुंचता है एक पुराने गोदाम में। वो इधर उधर देखता है और फिर अंदर चला जाता है। गोपाल जी और पुष्पा जी भी चुपके से उसके पीछे जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां रघु ने दुकान का सारा माल छिपा रखा था। वो वही कपड़े, वही साड़ियां, वही सामान बेच रहा था जिसे सबने समझा था कि आग में जल गया। गोपाल जी के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़ते हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं, रघु तूने ये क्या किया। रघु चौंककर पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही है। गोपाल जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ये दुकान मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी थी, तूने उसे जलाकर मेरी मेहनत का मजाक उड़ा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रघु सा मुस्कुराने की कोशिश करता है। वो कहता है, ओह तो आपको पता चल गया। फिर ताली बजाते ही कुछ गुंडे अंदर आ जाते हैं। वो दोनों को पकड़ लेते हैं। पुष्पा जी चिल्लाती हैं, गोपाल जी, लेकिन गुंडे उन्हें भी घेर लेते हैं। रघु धीरे धीरे उनके पास आता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। वो कहता है, अब ये राख तुम्हारी नहीं मेरी होगी, और ये चेहरा, इस पर मैं वही निशान लगाऊंगा जो तुमने मेरी जिंदगी पर छोड़ा था। वो अपनी जेब से कुछ जलती हुई राख निकालता है और उसे गोपाल जी के चेहरे पर लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है, रघु हाथ नीचे रख। वो आवाज होती है पुष्पा जी की। वो आगे बढ़ती हैं और जैसे ही रघु पलटता है, पुष्पा जी उस पर टूट पड़ती हैं। गुंडे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा जी अब किसी तूफान से कम नहीं है। वो एक एक करके सब गुंडों को धुन डालती हैं। चारों तरफ बस आवाज गूंजती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। गोपाल जी हैरान होकर देखते हैं कि पुष्पा जी के अंदर कितनी ताकत है, कितना हौसला है। आखिर में जब सारे गुंडे भाग जाते हैं तो पुष्पा जी रघु की कॉलर पकड़कर कहती हैं, तूने हमारी दुकान को जलाया, हमारी मेहनत को बेचा, अब मैं तुझे कानून के हवाले करूंगी।
रघु के चेहरे से सारी हेकड़ी उतर जाती है। वो जमीन पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। लेकिन पुष्पा जी का दिल अब पिघलने वाला नहीं है। वो कहती हैं, जिसने दूसरों की मेहनत को राख बना दिया, अब वो खुद राख बनकर बिखरेगा। वहीं अनु, जो ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में गर्व है। गर्व अपनी दादी, अपनी माँ जैसी पुष्पा जी पर। दृश्य खत्म होता है, लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि अब असली लड़ाई शुरू हुई है, रघु को उसकी सजा दिलाने की लड़ाई।